नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विश्व योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। विश्व योगा दिवस मनाया किस लिए जाता है, आप सभी पहले ये जान लीजिए कि सरकार का जो ध्यान है वो युवाओं की ओर आकर्षित किया जा सके। जैसा कि आज मैं भूपेश बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सम्माननीय है, ठीक है, उनका फेसबुक का पेज देख रहा था, तो वहां पर मुझे कहीं भी एक जगह विश्व योगा दिवस की बधाई का कुछ नहीं मिला। विधायक जी के बर्थडे का एक पोस्ट दिखा था। तो मतलब समझिए, हम छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए शिक्षित बेरोजगार युवाओं के ऊपर। अब इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी, देखो, युवा सरकार कैसे युवाओं पर ध्यान देगी, इसके लिए मैं सेकेंडरी बात करूंगा। सबसे पहले तो हमको ये बात करना है कि हाँ, जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो खुद तो पहले अपनी ओर ध्यान दें। सब इंस्पेक्टर का भर्ती परीक्षा अटका हुआ है, सीजीपीएससी संशोधित मॉडल आंसर नहीं दूंगा बोल रहा है, और भी कुछ कुछ चीजें उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहा है सीजीपीएससी में। मंडी निरीक्षक का फॉर्म एक व्यापन में बहुत दिनों बाद निकाला था, कब होगा ना कब, किसी को कोई नहीं पता। और छत्तीसगढ़ के युवा क्या कर रहे हैं उनको समझिएगा। छत्तीसगढ़ के युवा मतलब अगर 1 लाख लोग एग्जाम भरते हैं ना, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 1000 लोग एक्टिव हैं जो सीजीपीएससी को लेकर काम कर रहे हैं, जो एसआई भर्ती को लेकर काम कर रहे हैं कि एसआई भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो सीजीपीएससी जो संशोधित मॉडल आंसर है वो जारी नहीं कर रहा, और बहुत सारी कमियां हैं सीजीपीएससी में, उसको दूर करने के लिए बहुत कम युवा काम कर रहे हैं। बाकी युवा क्या कर रहे हैं? बाकी युवा घर में सो रहे हैं। आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, पहले उसको देख लीजिए। और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। हम लोग मानसिक और शारीरिक छोड़ देते हैं और हम लोग बहुत लोग परेशान होते हैं। सर, हम लोग ना एजुकेशन को इंसान है, ताकि सरकार के आपकी बहुत निवेदन है। और सर, एक रिक्वेस्ट और है, अगली बार जब आप वोट दें तो अपने बारे में, सरकार के बारे में, बच्चे के बारे में सोच कर, और यही चीज मैं सबको बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्थिति हमारी है वो और किसी की ना है। बहुत बड़ी स्थिति है, हम अपनी सरकार की प्रॉब्लम को महसूस करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, अगर छत्तीसगढ़ का हर युवा, मान लेते हैं 1 लाख जो फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिर्फ ज्यादा नहीं 30 से 40 हजार भी अगर एक जगह इकट्ठा हो गए या अपने अपने जिले में इस प्रकार का मुहिम छेड़ दिए तो सरकार हिल जाएगा। और सरकार 1 महीना क्या, मैं तो बोलता हूं 15 दिन के अंदर सारे के सारे एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए आगे आएगा, गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि उस जो लड़के के आवाज में जो दर्द था ना, और जो समझाने का जो तरीका था, अगर ऐसे छत्तीसगढ़ का हर युवा करने लगा, मैं बता रहा हूं एग्जाम जल्द से जल्द सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, मम्मी पापा बढ़िया खाना बना के देते हैं, खाना खाते हैं, किसी न किसी कोई महंगा वाला कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं और पढ़ रहे हैं। वो कोचिंग वाला भी साथ नहीं देगा ना, बहुत सारा प्रश्न गलत हुआ था भाई, बहुत सारा प्रश्न गलत हुआ था। हाईकोर्ट ने भी नहीं सुधारा, कुछ कर पाए कोचिंग वाले, नहीं कर पाए। लेकिन अपने जो सीजीपीएससी रिफॉर्म वाले भाई लोग हैं अभी तक लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं एक जगह देख रहा था, फाइनेंशियली उनको अगर हेल्प चाहिए तो कोई कोचिंग वाला ज्यादा उनका हेल्प नहीं कर रहा है। खास करके जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हेल्प नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ के यूट्यूब में बोलूंगा, देखो मैं एकदम से कंप्लीटली नहीं बोलूंगा, इक्का दुक्का जो छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उन लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आज तक किसी ने भी एक बार भी सीजीपीएससी को लेकर के, सीजी व्यापम को लेकर के कुछ भी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं बोले कि सीजीपीएससी ये गलत कर रहा है, किसी ने नहीं कहा। जबकि सबको दिख रहा है संशोधित मॉडल आंसर ना देना एक बहुत बड़ा गलती है, छात्रों के प्रति तो बहुत बड़ा गलती है। लेकिन कोई छत्तीसगढ़ का ना यूट्यूबर बोल रहा है, ना फ्रंट पेज में कोई आकर के कोचिंग वाले बोल रहे हैं। क्यों क्यों बोलेंगे भाई? उनका जो काम है छात्रों से पैसा निकालना, वो अच्छे से निकाल ले रहे हैं। कोचिंग फीस के नाम पर 50-50 हजार रुपए, टेस्ट सीरीज के नाम पर हजारों रुपए। समझो इस सारी चीजों को। तो पहले युवाओं को खुद की ओर ध्यान देना होगा और उन गुरुजनों को इधर लाना होगा कि सर आप बोलो। हाँ, सीजीपीएससी ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत लिया था, अगर मान लो आप लोग पढ़ा रहे हो फिर से उसका उत्तर गलत लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अब तो संशोधित मॉडल आंसर नहीं पता चलेगा ना। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को पहले तो आगे आना पड़ेगा
और छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने कोचिंग वाले सर लोग को भी साथ में लाना होगा। समझिए, एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, एक एनालाइजर करके है, उन्होंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। उसमें अगर आप लोग युवा कोड यूज करोगे ना तो 199 का जो चार्ज है, साल भर में जितना भी टेस्ट होगा, मतलब साल भर में जितना भी सीजीपीएससी व्यापम एग्जाम निकालेगा, उसका आप सभी को मात्र 199 वो चार्ज है। लेकिन अगर आप लोग युवा कोड यूज करोगे, युवा, ठीक है, YUVA, अगर ये कोड यूज करोगे तो आपको वो और भी कम पैसे में मिल जाएगा। ठीक है, तो युवा कोड यूज कर लेना, कुछ पैसे आपके बच जाएंगे। साथ ही साथ सोचो 199 में वो आपको क्या दे दे रहा है, टेस्ट सीरीज दे दे रहा है। बाकी लोग तो एकदम, अब इसके आगे चलते हैं हम सभी, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या चीजों पर मेनली ध्यान देना है और सरकार को क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है। सरकार को अब हमें किस किस ओर ध्यान आकर्षण करना है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। सरकार का ध्यान आकर्षण कराओ रुकी हुई भर्तियों को कंप्लीट कराने में और नए नए प्रकार की वैकेंसी निकालने में, क्योंकि 2.5-3 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं कराया है और जिसके चक्कर में युवाओं का उम्र बढ़ा ही है। तो पहला चीज हमें इस ओर ध्यान आकर्षण करना चाहिए सरकार का। दूसरा, हमें सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए एग्जाम फीस के ऊपर। एग्जाम फीस मतलब जैसे हम लोग व्यापम और पीएससी का फॉर्म भरते हैं, तो अगर मान लो, जस्ट इमेजिन करना, एक बार कोई भी आरटीआई लगा करके इसका जानकारी लेना आप सभी, कि अगर मान लो 100 रुपए एग्जाम फीस के नाम पर पीएससी या व्यापम ने प्रतिभागियों से लिया, अगर मान लो उसने उसका 99 रुपए खर्च किया, कितना, 99 रुपए मान लो एग्जाम के ऊपर खर्च कर दिया, तो 1 रुपया भी बचा होगा, तो 1 रुपए का पीएससी या व्यापम करता क्या है, इसका हिसाब जरूर लेना। आप सभी को बहुत सारी चीजों को बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इतने सारे कोचिंग वाले हैं, मन माने ढंग से अपना अपना तरीका से, कोई 50,000, 40,000, 30,000 रुपए एग्जाम अपना कोचिंग फीस रखे हुए हैं, क्या टैक्स देते हैं? और छत्तीसगढ़ सरकार को एक फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ भैया, कोचिंग का जो चार्ज है आप इससे ज्यादा मत रखो, और अगर इससे ज्यादा रखते हो तो आपको इतना टैक्स देना है। सीधी बात, सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहिए, इससे सरकार को राजस्व की ही प्राप्ति होगी। ठीक है, और अगला बात कर सकते हैं हम सभी, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या क्या कदम उठाएंगी, इनका उनके पास क्या क्या प्लान है, उसका हमें बता दें। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के युवाओं, आप सभी को अगर आपके शरीर में अभी भी युवा वाला जो ब्लड है वो है, तो भैया आगे आना पड़ेगा। जो जो प्रतिभागी कम से कम कर रहे हैं कुछ काम, उनको सपोर्ट करना होगा, क्रिटिसाइज नहीं करना है, नहीं तो आप सभी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ही बन करके रहोगे। गलत लगेगा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी। अगर आप सभी घर में बैठ करके चुपचाप ना पढ़ते रहोगे और लोगों को सिर्फ, अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज करते रहोगे ना, तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम क्रिटिसाइज मत करो। और छत्तीसगढ़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, और साथ ही साथ जो कोचिंग वाले हैं, उनको एक बार युवाओं के लिए कम से कम एक वीडियो तो जरूर ही बनाना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो सही लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना, और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक ही चीज है भाई लोग, जो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि मैं सब इंस्पेक्टर वालों का टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जुड़ जाना। सीजीपीएससी रिफॉर्म वाले का टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़ जाना। और जब जब ये भाई लोग कुछ करे तो उसमें साथ जरूर देना। जो शिक्षाकर्मी भर्ती वाले थे, पानी गिर रहा था, फिर भी उन लोगों ने जाकर के आंदोलन किया, तब कहीं जाकर के उनका क्या हुआ था, भूपेश बघेल सरकार ने आदेश दिया कि हाँ उनको ज्वाइनिंग मिले। तो इसी प्रकार से जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार, मुझे नहीं लगता, ध्यान देगी। तो अगर सरकार का ध्यान युवाओं की ओर लाना है तो अपना ध्यान पहले खुद अपनी ओर करना पड़ेगा। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।